ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। इसके ऊपर पूरा ये पीडीएफ है कि साइट मैप होता क्या है और ये फ्लोज जो है वो बनते कैसे हैं। और इसके अलावा मैं अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो साइट मैप बेसिक होती क्या चीज़ है। ये मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर आप आपने किस तरह से आपका साइट मैप क्या होगा। ये होम पेज मेरा मेन लैंडिंग पेज है। उसके ऊपर ये मेन्यूज हैं, ऊपर एक है मेंस कलेक्शन, एक है विमेन्स कलेक्शन। देन मेरे पास है न्यू अराइवल, सेल्स, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, माय अकाउंट। एक वेबसाइट के ऊपर जो मेन्यू ऊपर आपको शो हो रहा होता है, जैसे मैं यहाँ पर अगर एक फास्ट की वेबसाइट मैंने ओपन की है, तो इसके अंदर क्या है ये देखें, ये अबाउट, डिपार्टमेंट, न्यूज, एडमिशन, ये इस वेबसाइट का साइट मैप है। ये इस इन इन मेन्यूज के ऊपर ये पूरी वेबसाइट जो है वो डेवलप हुई है। तो ये सारे के सारे मेन्यूज जो हैं ये साइट मैप कहलाते हैं। तो मुझे अगर फास्ट की वेबसाइट मैंने बनाने का कहेंगे तो वो मुझे क्या कहेंगे कि ये अबाउट, डिपार्टमेंट, न्यूज, एडमिशंस, ये मेन्यू आइटम्स हैं। इस मेन्यू आइटम्स के ऊपर मुझे एक वेबसाइट जो है वो बना के देना। तो इसको हम जो है वो साइट मैप कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फ्लो चार्ट्स के ऊपर। फ्लो चार्ट्स को हम लोग जो है वो बहुत डिटेल से जो है वो डिजाइन करना सीखेंगे, लेकिन वो एक दो सेशंस के बाद। अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा सिग्मा की तरफ मूव कर रहे होंगे। फ्लो चार्ट बनाना जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैंने सिंपल बनाया हुआ है, हम लोग इसको किस तरह से इसके अंदर बनाते हैं, क्या कहते हैं, इंसान में किस तरह से बनाएंगे, वो हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने जितना कल काम किया था उसको हम लोग थोड़ा सा आगे अगर लेके चलें, तो उसके अंदर हम लोगों ने जैसे कल कल एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो मैं इसको ओपन करता फिग्मा में ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैं फ्रेम बनाता हूँ एक डेस्कटॉप का। तो अभी हम लोग जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपने बहुत गौर से समझनी है, क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। और ये आप कह लें जितनी दफ़ा आप लोग डिज़ाइन टूल ओपन करेंगे, जितनी दफ़ा आप लोग वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, आपको ये इसी से ही आपका जो है ना वो पाला पड़ेगा। और अच्छे और बुरे यूएक्स डिज़ाइनर जो इंडस्ट्री के अंदर, जिनको नहीं अच्छा यूआई यूएक्स डिज़ाइनर समझा जाता, वो इसीलिए नहीं अच्छे समझे जाते क्योंकि उनको जो चीज़ें मैं अब आगे बताने वाला हूँ ये चीज़ें नहीं उनको पता होती। हम लोगों ने आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा कि यार वेबसाइट है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। कभी इस तरह की बात आप लोगों के कानों से गुजरी हो, किसी ने आपको कहा हो यार ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये ना मेरे पास लैपटॉप पे तो सही चल रही है लेकिन जब मैं फ़ोन पर चलाता हूँ ये तो ओपन ही नहीं सही तरह से होती, मतलब बटन्स कहीं और चले जाते हैं। ऐसे कभी हुआ हो या आपने खुद कोई वेबसाइट चलाई हो और उसके अंदर आप लोगों को जो है वो ये चीज़ें ऐसे फ़ील हुई हो, या किसी मोबाइल ऐप के ऊपर आपके साथ ऐसे हुआ हो? तो आज आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये है क्या चीज़ जो कि आपको इंडस्ट्री के अंदर हर बंदा यही कहता हुआ मिलेगा कि वेबसाइट जो है वेब वो हम लोगों ने
रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है और जो रिस्पॉन्सिव के ऊपर जिसका ग्रिप अच्छा होता है, वही इंडस्ट्री के अंदर डिजाइनर जो है उसको पूछा जाता है। अच्छा, अभी मेरे पास देखें, आप आपने बूटस्ट्रैप का नाम शायद सुना हो, आप में से कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। एक टेक्नोलॉजी, एक टेक स्टैक की टर्म है। जितनी वेबसाइट्स बनती हैं जो एचटीएमएल, सीएसएस के ऊपर बेस्ड होती हैं, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो हैं वो बूटस्ट्रैप पर बनती हैं। बूटस्ट्रैप बेसिकली सीएसएस की एक क्लास है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम ग्रिड्स होते हैं। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप कोशिश करें इनको पेपर ये नोट कर लें, क्योंकि ये ऐसे ही है कि आप जब भी डिज़ाइनिंग करने लगेंगे, ये आपको ओपन करना पड़ेगा। आपको इसी के साथ थोड़ा-सा मैथ्स करना पड़ेगा और मैथ्स से जो है 12 कॉलम के ग्रिड्स बनाने हैं। अच्छा, 12 कॉलम ग्रिड जो है इसके इस तरह से होता है कि आपका ये पूरा जो कैनवस है ना मेरा, ये डेस्कटॉप वेबसाइट का, ये 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड होता है। दुनिया में जिस मर्ज़ी टेक स्टैक के ऊपर डेवलपर वेबसाइट डेवलप कर रहा है, जिस टूल के अंदर डिज़ाइनर जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है, उसने 12 कॉलम ग्रिड्स को ही फ़ॉलो करना है, तो उसकी वेबसाइट बनेगी। सेम यही हम मोबाइल ऐप्स के अंदर भी यूज़ कर रहे थे, उसको हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, 12 कॉलम ग्रिड्स क्या होते हैं? यहाँ पर आप देखें, आपको राइट साइड के ऊपर एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ग्रिड लेआउट। अभी मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ पहले से बने हुए हैं, मैं आपको वो ओपन करके अभी मैं लगा के दिखाऊँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा ये हम लोग कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पर ये देखें, 12 कॉलम जो है उसको मैंने सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप ग्रिड जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं कि मेरे कैनवास के ऊपर अब 12 डिफरेंट कॉलम्स एक इक्वल पैडिंग के साथ मुझे शो हो रहे हैं और साइडों से भी जो है वो मुझे एक-एक कॉलम की स्पेस मिल रही है। अच्छा, अब यहाँ पर चीज़ आपने समझने की कोशिश करनी है, जितनी वेबसाइट्स होती हैं, उनका जो प्ले एरिया होता है, जो वो डिज़ाइन होगा, वो इस एरिया के अंदर होता है। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कोई भी एक ऐप जो है वेबसाइट जो है वो उसको अगर आप बड़ी टीवी की स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे तो साइडों के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्जिन्स आ रहे होते हैं। बेसिकली वो मार्जिन्स इसी तरह से होते हैं कि साइडों के कॉलम्स जो हैं उनके ऊपर स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है। जितना कैनवास का साइज़ बड़ा होता जाएगा, इन कॉलम्स में स्पेस ज़्यादा आती जाएगी। इसको और आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, वो इस तरह से है कि ये 12 कॉलम्स जो है ना, बेसिकली ये फ्रेमवर्क है आपकी वेबसाइट का, आपकी पूरी वेबसाइट इसके ऊपर होल्ड कर रही है। अच्छा, अभी ये मेरा कंटेंट है, अब मैं अगर इसको यहाँ से स्क्वीज़ करना स्टार्ट करूँ अ, स्क्रीन को, अभी ये मेरा साइज़ है वेबसाइट का जो मैं देख रहा हूँ, ये मेरा साइज़ है वेबसाइट का। अब मैं इसको स्क्वीज़ करना शुरू करूँ, तो ये वेबसाइट का साइज़ जो है मेरा कहाँ पर जाना शुरू हो जाएगा, टैबलेट के साइज़ के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो अब होगा क्या, मेरा ये कंटेंट है, सपोज़ ये मेरी वेबसाइट है। ये जब स्क्वीज़ होना शुरू होगी ना, तो ये 3 कॉलम कम होगी। अब ये सारा डेटा जितना मेरे पास था, वो कम होकर वो मेरे पास आ जाएगा 9 कॉलम्स के ऊपर। 9 कॉलम से वो कम होकर अगर मैं मोबाइल तक उसको लेके जा रहा हूँ, तो वो कम होकर 6 कॉलम्स के ऊपर आ जाएगा। तो आपका डेटा जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव करता जाएगा और आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती जाएगी। इसकी एग्ज़ाम्पल अभी हम लाइव देखते हैं, जैसे मैंने अभी फ़ास्ट की वेबसाइट ये जो है ओपन की थी। अब मैं इसको, ये वेबसाइट जो है वो इस टाइम 12 कॉलम्स के ऊपर है, ठीक है? अब आप देखें, मैं इसको स्क्वीज़ करना शुरू होऊँगा, यहाँ से मैं इसको कम इसका साइज़ कर रहा हूँ। आप चीज़ नोट करें कि अभी आप कॉलम्स गिनते जाएँ अपने माइंड में। मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये 12 से 11 पर आ गया, 10 पर आ गया, 9 पर आ गया, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अभी जो इन दरमियान में स्पेसिंग है, अगर आप यहाँ से समझें, जो ये सेंटर में स्पेसिंग है, अभी आपकी वेबसाइट उसको यूज़ कर रही है। अभी मैं देखें इसको और कम करना स्टार्ट होऊँगा तो आपको इमेज छोटा होना नज़र आ जाएगा। अब ये आपकी वेबसाइट क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिव हो रही है कि आपका कंटेंट भी खराब नहीं हो रहा और आपकी वेबसाइट जो है उसका साइज़ जो है स्क्वीज़ होता जा रहा है। अभी यहाँ पर इसको कम करता जाऊँगा, मैं कम करता जाऊँगा, आप देखें कि ये आहिस्ता-आहिस्ता आपका डेटा, जब हम टैबलेट के मोड पे जाएँगे तो इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं देखें, यहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो अब वेबसाइट को पता लग गया कि ये अब हम टैबलेट के मोड में चले गए हैं और अब सिर्फ़ बैकएंड पर कितने कॉलम्स रह गए होंगे, 6 कॉलम्स रह गए होंगे। अब आपका कंटेंट जब टैबलेट पर आया है, तो उसने ऑटोमैटिकली, आपकी वेबसाइट ने क्या किया है, टैबलेट का मेन्यू उसके लिए ऑन कर दिया। मैं इसको और कम करता जाऊँगा और ये कहाँ पर आ जाएगा, ये एक फ़ोन के साइज़ के ऊपर आ जाएगा।
तो मैं इसको यहाँ से लेकर एक्सटेंड करने से लेके यहाँ तक लेकर आया हूँ, ये मेरे वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस कहलाती है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये उन्हीं 12 कॉलम्स के ऊपर बेस्ड है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ये आपको फर्स्ट टाइम में समझने से समझ नहीं आएगा, इसमें अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली कन्फ्यूजन होगी। तो अभी आप में से जिसके जो क्वेश्चंस हैं ना इससे रिलेटेड, वो आप लोगों ने मुझसे साथ-साथ पूछ के क्लियर करने हैं। क्योंकि ये बेस है, इसके बगैर ना कोई मोबाइल की ऐप डिज़ाइन हो सकती है, ना कोई वेबसाइट डिज़ाइन हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी। न नहीं, 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 मैं आपको इसका बस वो रहेगा हमेशा 12 ही, आप क्या करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट टर्म मैं लेकर आ रहा हूँ, जो आपने याद रखनी है। आपने नेक्स्ट टर्म है हमारी ये होगी जिसका हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है? अभी मैंने देखें जब भी ऐप डिज़ाइन होगी ना, 2 तरह से ऐप डिज़ाइन होगी। उसका वेबसाइट का वर्ज़न भी बनेगा, उसका एप्लीकेशन का मोबाइल का वर्ज़न भी बनेगा। उसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ से दिखाता हूँ। लेट्स टेक दिस एग्ज़ाम्पल, ये एक फ्यूचर इवेंट के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट है। तो मैं अब आपको टर्म यहाँ पे को दिखा आपने दी, ब्रेक जी, जी। के बाद आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है ब्रेक, ब्रेक पॉइंट, सम वर्ड। ब्रेक पॉइंट्स ठीक है। वो इन जितनी भी ये टर्मिनोलॉजीज़ है ना, इनके मीनिंग इसके अंदर ही हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ब्रेक पॉइंट समझाता हूँ साथ। अब ये देखें, ये मेरी एक वेबसाइट है। मैंने इसको वेबसाइट के साइज़ पे पहले बनवाया अपनी टीम से, फिर मैंने उसको मोबाइल का रिस्पॉन्सिव साइज़ भी बनवाया, ठीक है? कि मेरी ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे बनाई है, तो वो यहाँ पर कैसे आएगी? अब एज़ अ डेवलपर जो है, मैंने तो डिज़ाइन कर दिया, अब अमाद वाले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। तो मेरे सिस्टम को कैसे पता लगेगा? वो खुद ब खुद करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में 80 से 90% जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपर्स काम करते हैं, वो उसको बूटस्ट्रैप के ऊपर ही छोड़ देते हैं। क्योंकि जब आपने 12 कॉलम्स फॉलो किए होते हैं, तो बूटस्ट्रैप उसको ऑटो रिस्पॉन्सिव कर देता है। लेकिन जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो इस बात पर फ़ोकस करते हैं कि उनका ऐप का और वेब का डिज़ाइन आपस में सिंक हुआ और वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन और अलग से ही डेवलप हुआ हो। अच्छा, अब डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर ये वाला डिज़ाइन भी डेवलप करेगा, ये वाला फर्स्ट वाला। डेवलपर इसको भी साथ जो है, इसके हिसाब से उस डिज़ाइन को सेट करेगा, देन वो फिक्स करेगा ब्रेक पॉइंट्स। अब ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर अगर हम आते हैं, आपको मैंने कल बताया था कि हम लोगों ने विड्थ कितनी लेनी है, 1440 मेरे कै वेबसाइट के लिए। और वेबसाइट के लिए मैंने कहा था विड्थ हो सकती है 1920 भी। और अगर मैं यहाँ पे फ़ोन के ऊपर आऊँ, तो फ़ोन की विड्थ कितनी होती है, जो मैंने कल कहा था 15 प्रो मैक्स हम यूज़ करते हैं। 430 यहाँ पर आपको विड्थ नज़र आ रही है। तो डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर आपके डिज़ाइन के हिसाब से कोडिंग के दौरान उसको सेट कर देगा कि जब विड्थ 430 पर पहुँचे, तो ये वाला जो वेबसाइट का लेआउट है, ये इनेबल हो जाए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको ये करके दिखाया। यहाँ पर क्या किया हुआ है, डेवलपर ने डिज़ाइन के ऊपर उसने फिक्स कर दिया है कि भई जब 430 पिक्सेल्स के ऊपर आए वेबसाइट, तो ये जो ऊपर वाली नैव है, ये मोबाइल की इनेबल हो जाए या टैबलेट की इनेबल हो जाए। तो मैं इसको देखें यहाँ पे कम कर रहा हूँ, 430 उसका ब्रेक पॉइंट बन गया है। अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, कम करते-करते जैसे ही 430 पे आया है, तो ब्रेक पॉइंट इनेबल हो जाएगा और मेरी वेबसाइट का लेआउट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये चीज़ काम करती है। ये चीज़ समझ आई है? यस। हाँ जी। आगे। अमाद, ये वाला आपका हो गया इशू क्लियर जो आप कह रहे थे? हाँ जी। अब ये भी हम देखो 3 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, मोबाइल, टैबलेट या डेस्कटॉप। लेट्स सपोज़ मैं प्लेक्स बना रहा हूँ या मैं नेटफ्लिक्स बना रहा हूँ, तो अब वो मैं एक 4K एचडीआर टीवी के लिए भी बना रहा हूँगा जो 55 इंचेस पर जा रहा होगा। तो उतने ही मेरे कैनवास ज़्यादा हो जाएँगे, तो उतने उसी तरह से उसी बेसिस पर मेरे उतने ही ब्रेक पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएँगे। अब यहाँ अब इसके ऊपर अगर मैं आऊँ यहाँ पर, आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें थोड़ा-सा मैथ्स यूज़ होता है। मैं आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स जो है ना ग्रिड्स, वो मैं बताऊँगा और आप
उनको ही यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। हम जनरेट करने के ऊपर भी कल जाएँगे, लेकिन आज के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इंटरनेट पर जाकर लिखना है बूटस्ट्रैप 12 कॉलम ग्रिड। वो फिर आपको ये इस तरह की वीडियोज़ आएँगी। हाँ, ये थोड़ा-सा कोडिंग से रिलेटेड स्टफ़ है, लेकिन हम कोडिंग को टच नहीं अभी कर रहे, लेकिन आपने इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वो वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी मेहनत डिपेंड करती है, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास टू बी ऑनेस्ट टीम में पाक मैं पाकिस्तान टीम के साथ जितनी देर काम करता था, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी थे जिनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो आँखें बंद करते हैं और वो डिज़ाइन करते रहते हैं और एट द एंड जब हम डेवलपमेंट के प्रोसेस में उसको लेकर आते हैं, वो कभी डेवलप ही नहीं होता। वो एक बटन उठ के कहीं चला जाएगा और जो दूसरा बटन कहीं और आ जाएगा। तो ये 12 कॉलम ग्रिड वाली जो चीज़ है, ये समझना बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर आप लोगों को अभी तो सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आगे जाके जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए अब हमने इन ग्रिड्स को फ़ॉलो कैसे करना है। मैं क्या करूँगा, अभी ये मेरी वेबसाइट का साइज़ है, कैनवास का साइज़ है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर इस तरह से डिवाइड करूँगा कि मेरा जो कंटेंट है ना, वो 3-3 कॉलम्स के अंदर आ जाए। मैं अपने कंटेंट को किस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ कि मैं ये 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ उसको। अगर मैं उसको ऐसे नहीं करना चाहता, तो मैं उसको सॉरी 3 कॉलम्स में कर सकता हूँ। मैं उसकी 4 की डिवीज़न भी कर सकता हूँ। 12 को ही मैंने डिवाइड करना है। और आप थ्रू आउट यूआई यूएक्स डिज़ाइन में देखेंगे कि जितने भी नंबर्स यूज़ हो रहे होंगे आपके पास, वो आपको इवन नंबर्स ही यूज़ हो रहे होंगे, कहीं पर भी। वो पिक्सेल्स के अंदर भी हम लोग देखेंगे अभी, जब मैं फ़ॉन्ट चेंज कर रहा होऊँगा अपना, वो आप देख रहे होंगे कि वो 4 के मल्टीपल पे जो है वो बन रहा होगा। और ऐसे ही अगर ये 12 कॉलम वाले को देखें, तो इसमें भी जितनी डिवीज़न है वो आपको इवन नंबर्स के ऊपर ही नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से मैं अपना कंटेंट डिवाइड करूँगा। जब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँगा तो मेरी कोशिश होगी जितना डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो इस तरह से मैं डिवाइड करूँ। 4 के कॉलम्स पर डिवाइड करूँ, या मैं 6 के कॉलम्स में डिवाइड करूँ, या मैं 2-2 के कॉलम 4 भी बना सकता हूँ। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जैसे-जैसे मेरा ये स्क्वीज़ हो रहा होगा, तो उस तरह से मेरा कंटेंट भी स्क्वीज़ होता रहेगा। तो ये पर्पज़ है मेरा आपको मेन चीज़ समझाने का। अभी देखिए मैंने यहाँ से इसको छोटा किया तो ये सारे एक एक साथ जुड़ गए हैं। ऐसे नहीं हुआ कि एक अलग हो गया और 2 दूसरा अलग हो गया। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको? ठीक है। तो मेरे ख़्याल से आज के लिए आप लोगों के लिए सबसे मेजर काम यही है कि आप लोगों ने इसको प्रॉपर जो है वो थॉरोली स्टडी करना है, जो सीएसएस के 12 कॉलम ग्रिड्स को, कि ये होते क्या हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। और आप लोगों ने एग्ज़ाम्पल्स लेकर आनी है, इंटरनेट पर वेबसाइट्स को सर्च करें। एक-एक एग्ज़ाम्पल ऐसी लेकर आनी है जो आपको लगता है कि यार नहीं ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसको ये इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस के ये मसले हैं कि मैं जब इसको फ़ोन पर चलाता हूँ तो ये इस तरह से बिहेव करती है। अक्सर चीज़ें मुझे फ़ोन पर इसकी नज़र नहीं आती, और वैसे अगर मैं चलाऊँ तो उसके ऊपर मुझे शो होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने जो है वो उनको पॉइंट आउट करना है। डिफरेंट कंपटीटर वेबसाइट्स, आप अपने प्रोजेक्ट की कंपटीटर वेबसाइट्स देख सकते हैं या उनकी ऐप्स देख सकते हैं। ओके। ओके। तो जो पर्सोनास वाली चीज़ है वो बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह मतलब बेसिक रिव्यू सा करके सेशन जिसके करेंगे ऊपर अपन। फीडबैक वाला होगा, फातिमा का और अमाद का तो मैंने देख लिया, वो ठीक है। तो जो भाई हमज़ा ने मुझे भेजा है, वो भी मैं चेक रिव्यू कर लूँगा एक दफ़ा। तो उसके ऊपर भी हम लोग जो है वो प्रॉपर डिस्कशन कर लेंगे कि जिसके ऊपर जहाँ पर मुझे लग रहा होगा कि कोई इश्यू है इसके अंदर। कल से जो है वो इंशाल्लाह हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, इसका नेक्स्ट फ़ेज़। और हम लोग जो है वो कुछ डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे, नैव बार्स को डिस्कस करेंगे। और कल थोड़ा-सा मैथमेटिकल काम होगा। हम लोगों ने फ़ॉन्ट्स को डिवाइड कैसे करना है,
फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, ये चीज़ें जो हैं वो कल हम लोग सीख रहे होंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी कि मैं नैव बार बनाऊँगा, उसके अंदर ऑटो लेआउट भी हम लोग थोड़ा-सा समझेंगे। तो इंशाल्लाह कल से हम लोग जो है वो इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि आज जब आप अपना पास टाइम हो आपके पास, तो अपने फिग्मा में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें और उसको शेयर कर दें मेरे साथ। मैं अपना ईमेल यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि जो भी आप काम कर रहे हो या आप कहीं स्टक हो तो आप मुझे अगर मेंशन भी करें तो मेरे पास जब टाइम हो मैं देख के उसको रिव्यू कर लूँ। ये ईमेल है मेरा, इसके ऊपर ही मेरा फिग्मा का अकाउंट है, तो आप फिग्मा पे अपना बना के प्रोजेक्ट और इस ईमेल के साथ उसको एडिट की एक्सेस दे दें तो फिर मैं उसको देख सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ तक क्लियर है तो हमारी ये फिर रिकॉर्डिंग आप शेयर कर देना, मैं फिर इनको इर्तज़ा को भी दे दूँगा तो ताकि वो लोग बाद में इसको देख लें।